और अब आपको कहा है कि 300 रुपए पेट्रोल, 300 रुपए डॉलर और बिजली पे गैस पानी के जो तगड़े तगड़े बिल है उसे आप जमा कराएंगे, उससे पेमेंट होगी। सुजात भाई अच्छी बात नहीं है, ज्यादती है। मेट्रो को आवाज उठानी चाहिए। कराची का चैनल, कराची वालों के साथ ज्यादती हो रही है और किसी के साथ पूरे पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है, सिंध के लोगों के साथ ज्यादती है। और इसके लिए हम सब मिल के आवाज उठाएंगे। मैं ईद के बाद वजीर आजम पाकिस्तान के पास बैठूंगा, कराची के मसाइल को लेके, सिंध के मसाइल को लेके। वजीर आजम समझदार आदमी है, चाहते भी हैं काम अच्छा हो। मैं एक दफा जरूर मुकदमा लेके जाऊंगा और पूरी बातें उनसे शेयर करूंगा कि जो पूरे इस महीने में मैंने लोगों से गवर्नर हाउस में सुनी है। 3 लाख लोग मेरे पास आए हैं, 70,000 एप्लीकेशन आई है मेरे पास, कमरा भर गया है 70,000। जिसकी एप्लीकेशन मैंने खोली उसमें लिखा था मेरे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। किसी ने कहा मेरा मियाँ बेरोजगार है, किसी ने कहा मेरा वालिद बेरोजगार है, किसी ने कहा मैं खुद बेरोजगार हूँ, खुदा का वास्ता मैं नौकरी दे दूं। खुदा का वास्ता किसी ने कहा है गैस नहीं आ रही, मेरी वालदा बीमार रहती है, किसी ने कहा खुदा का वास्ता पानी। लोगों ने खुदा के वास्ते से एप्लीकेशन स्टार्ट की, फिर भी हमारे कानों पे जू नहीं रही। तो 70,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी, खुदा का वास्ता दिया। मैंने कई एप्लीकेशन पढ़ी, पूरा कमरा पड़ा भरा पड़ा हुआ। मैं मीडिया को ईद के बाद बुलाऊंगा और उस कमरे को दिखाऊंगा, आप एप्लीकेशन देख के हैरान रह जाएंगे। क्योंकि उनको पहली बार एक बंदा, उनका गवर्नर उनको हाथ में मिला तो उनकी उम्मीदें बढ़ गई, उन्होंने हाथ में दिया मुझे कि ये नहीं। तो क्या मैं उन 70,000 लोगों की बदुआएं लूं कि उनके काम ना करें? मैं इंशाल्लाह उन सब की दुआएं लूंगा इंशाल्लाह ताला। और मैं आप सबसे कहता हूं कि आज ये आखिरी सहरी है, शब है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जो मुकदमा मैं लड़ने जा रहा हूं नेक नियति के साथ, मेरी नीयत पे शक नहीं कीजिएगा। 3 लाख लोग आए रोजाना गवर्नर हाउस में, ये मीडिया बैठा है पूछने। मैंने जिस जमात ने मुझे नॉमिनेट किया, मैंने उसका झंडा, उसके सियासी तकरीर एक दिन नहीं होने दी और न की। मैंने खालिद मकबूल भाई से कहा, उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूं। मैंने कहा ये सियासत से बाला था, ये तमाम सियासी जमातों के लिए, मैं सबका गवर्नर हूं, सब जबान बोलने वालों का, सब सियासी जमातों का। अगर यहाँ किसी भी सियासी जमात का आदमी खड़ा है, मेरे लिए वो भाई से मोहतरम है, भाई से इज्जत है। मैं उसके जज्बात की इज्जत है, उसको हक है कि जिसको वो चाहता है उसको वोट दे। लेकिन एक बात का वादा कर लो, तमाम सियासत से बालातर होकर, तमाम कौमियतों से बालातर होकर, एक बात पर सब एक हो जाओ कि इस शहर में जो रहता है उसके हालात ठीक करें और करवा लें इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा। 50,000 नौजवानों को गवर्नर हाउस में मुफ्त आईटी के कोर्स कराए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। 1 लाख नौजवानों को कराची में हम लैपटॉप देंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये सारी चीजें ऐसे करने जा रहे हैं जिसमें ना गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ। पूरे इस इफ्तार डिनर में 1 रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं था। 50,000 लोगों को ईद पर हमने इनवाइट किया है कव्वाली में, 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं। इस लैपटॉप में भी नहीं होगा। ताकतवर पाकिस्तान के नाम से पूरे कराची सिंध में 20 लाख राशन, जिसमें 1 महीने का पूरा 5 लोगों के लिए राशन होगा, 6 महीने तक मुफ्त आएगा। 6 महीने के अंदर फिर नौकरी तलाश कर ले, कारोबार तलाश कर ले। और अगर 6 महीने के बाद भी कोई नाम लिखवाएगा तो फिर 50% पैसों पे मिल जाएगा। लेकिन 6 महीने तक कोई पैसे नहीं करे, कोई आए करे इस तरह से। और सब हो सकता है। काम करने के लिए इख्तियार नहीं, किरदार चाहिए, इरादा और नियत चाहिए। और फिर मदद कौन करता है? अल्लाह। और मुझे 1000% यकीन है कि अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि इस शहर ने इस महीने में जो मुझे इज्जत और प्यार दिया है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैं मायूस नहीं करूंगा इंशाअल्लाह।
देखें, एक और बात आज आपको बताता हूं। सभी जानते हैं कि गवर्नर का ओहदा क्या है, आईनी सरबराह है सूबे का। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ये जो मैसेजेस है ना, इससे मैंने अपनी आवाम को बेदार किया है, उसकी मायूसी खत्म की। आप सोचें, एक आम आदमी जो एक राइडर है, एक दुकान वाला है, एक ठेले वाला है, अगर वो उसको कोई पुलिस वाला तंग करे, वो कहे मैं गवर्नर हाउस जाके घंटी बजाऊंगा, तो वो पुलिस वाला भी डरेगा, कहेगा रुक जाओ, ऐसा ना हो ये गवर्नर हाउस पहुंचे और वहां से फोन आ जाए और मैं सस्पेंड हो जाऊं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि 40 कत्ल हुए और मुझे 22 दिन हो गए ये ऐलान किए गए, पूरे सामने रमजान गुजर गया आपके। तो ये गौर उनको करना है जिन्होंने करना है। मैं तो आपकी तरह आवाज उठाऊंगा और जोरदार आवाज उठाऊंगा, और जब ये शहर पूरा साथ खड़ा होगा फिर काम होंगे इंशाअल्लाह। देखिए, जब आज लोग चौराहों पे बैठ के, मैं लियारी गया, वहां पे एक चाय वालों के ढाबे पे कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने मुझे ऐसे बैठते ही ऐसे दिखाई हाथ, तो मैंने कहा शुक्र है 4 उंगलियां 5 नहीं है। मैंने भी देखा, कहता है 4 है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है 4 दिन में आपने कहा था ठीक कर दूंगा, इन्होंने आपको दिया नहीं दिया। इस अंदाज से बात की उसने। तो मैंने कहा नहीं दे रहे। बोले देगा, हम लियारी वाले आपके साथ हैं। तो देखो, ये चीज पैदा हो गई लोगों के अंदर, अवेयरनेस पैदा करनी थी ना। लोग मायूस होकर घर बैठ गए थे, इसीलिए तो सब फायदा उठा रहे हैं। तो जब ये सब साथ आएंगे, शहर साथ होगा, सूबा साथ होगा, तो काम भी होंगे इंशाल्लाह। आपकी जो है मोहतरम प्राइम मिनिस्टर से बात होगी। हम शहरियों का, सिटीजन्स का अपनी रियासत से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, गैस मौजूद नहीं है, क्राइम रेट बढ़ गया है, ये सारे इश्यूज हैं हमारे। बाद लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पार्क जो है वो वीरान हो गए, वहाँ पर क्रिमिनल बैठते हैं। आप बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, आपकी एक ताकत पोजीशन है क्योंकि आप वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं, सूबाई हुकूमत उसके नीचे है। अगर आपके अहकामात पर अमल नहीं होता है तो डेफिनेटली हम एजुटेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन हम दूसरा काम करेंगे। और बड़ी कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर, फिर हम उनके मेम्बर जो कारकुन हैं, जो उनके मुलाजमीन हैं, फिर उनका हम समाजी बाइकाट के बीइंग द नेशन। देखिए, ये हमारे इलाके में होंगे और हम इस मामले की क्लैरिटी होगी, हम मर जाए तो हमारी जनाजे में ना हो, और आप मर गए हम नहीं आएंगे। हम आपको खाने की कोई चीज़ नहीं बेचेंगे, आप मुलाजमों को बेचेंगे। हम ऐसा करने जाएंगे इंशाअल्लाह। तो वेरी काइंडली टेल टू द प्राइम मिनिस्टर, आप वफा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने ये पैगाम दिया आपने ये प्राइम मिनिस्टर साहब को, बड़े काबिल एहतराम। फिर आप इंश्योर कीजिए कि हमारे एरिया में पानी मिल जाए, लोगों को गैस मिले, सड़कें बने, हमारे पास की सुविधा। थोड़ी जगह तो जगह बहुत शुक्रिया। वीडियो बना रहे हैं। वाह वाह, हाँ भाई, मैं हर उस इशू पे जो इस शहर का है, इस सूबे का है, 100% बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिजल्ट भी 100% आ जाए। और अगर नहीं आएगा तो ये मेरा वादा है, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मीडिया के सामने, अपने साथी भाइयों के सामने और लोगों के सामने। फिर बुला लेंगे कराची के सभी लोगों को एक किसी बड़ी जगह पर और फिर बताएंगे कि ये कहा था और जवाब ये मिला है। फिर फैसला ये शहर करें जैसे आपने कहा, और फिर फैसले में शहर के मैं भी खड़ा हूँ। देखे, अभी वो उन्होंने कहा लोगों की नींदें हराम थी पूरी महीना, कि अब शुक्र मनाएंगे कि गवर्नर की सैलियां और इफ्तार खत्म हो गए। लेकिन ये मैं बता दूं कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया
तो इस बार गवर्नर हाउस में 100 ऊंट काटे जाएंगे कराची वालों के। ईद पर 100 ऊँट काटे जाएंगे कराची वालों के लिए ईद पर इंशाल्लाह। और 100 ऊँट काटना कोई मुश्किल नहीं हो, अपना बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। और गाँव साहब माशाल्लाह ये करके दिखाएंगे। आप देखें यहाँ पर, वीडियो को शेयर करते रहें और पेज को फॉलो करें ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। और मेरे पेज पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं और भी, तो उसको भी आप लाजमी देखें।